तो कैसा लगेगा अगर हम जो ऑब्जेक्टिव आपको बताएँगे वही एग्ज़ाम में पूछ देगा तो सर आप जो बताइएगा अगर वही एग्ज़ाम में आ गया तो हम 50 में 50 ही सही कर लेंगे। तो बिल्कुल वही होने वाला है। हम आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएँगे जिसमें से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिए जाएँगे। क्योंकि सभी के सभी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन हैं और आपको जो है ना बिना याद किए सभी के सभी याद होगा। ट्रस्ट नहीं ना हो रहा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना एकदम कॉन्फिडेंटली कहेंगे सर पूरा याद हो गया, ठीक है? तो चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो बोलिएगा सर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही तो शुरू होता है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? अंबेडकर ने भारत को बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? अंबेडकर के अनुसार जो है ना भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति प्रथा है, क्योंकि जाति के कारण ना जो है ना स्वतंत्र रूप से वह नहीं चूज कर पाते हैं अपने काम को, इसीलिए वो है ना जाति प्रथा जो है गरीबी का एकदम प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। बेरोजगारी का या फिर गरीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या चीज की है? तो जाति प्रथा की है, ठीक है? क्या चीज का है? जाति प्रथा का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सभ्य समाज की आवश्यकता किस लिए है, तो आपको याद रखना है जाति प्रथा के लिए है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हूँ और साधा किसकी रचना है? हूँ और साधा किसकी रचना हो जाएगा? तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हूँ और साधा किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए कहानी का प्रमुख पात्र वही होता है जो कहानी के शुरू से लेकर अंत तक रहता है। जैसे आप मूवी देखते होंगे ना, बिल्कुल सर हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो शुरू से लेकर लास्ट तक हीरो रहता है उसी को बोलेंगे कहानी का प्रमुख पात्र। तो ये 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन हो जाएगा? खोखा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो महल वाले जीतता है। लेकिन 20 के दांत कहानी में कौन जीतता है? तो झोपड़ी वाले जीतता है। लेकिन अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो देखिए सच्चा भारत खलियानों में नहीं बसेगा, ठीक है? बगीचा में नहीं बसेगा, गलियों में नहीं बसेगा, कहाँ बसेगा? तो गाँव में बसेगा। सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो आपको याद रखना है सच्चा भारत जो है ना गाँव में बसता है, क्योंकि गाँव में वो संस्कृति देखने को मिलती है और बहुत सारे जो है ना परंपराएँ देखने को मिलती है, लेकिन शहर में वो सब नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो आपको याद रखना है कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है सच्चा भारत, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की विद्या कौन-सी है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की विद्या कौन-सी है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो एक भाषण है, ठीक है? कौन भाषण दे रहे हैं? तो मैक्स मुलर जी दे रहे हैं, ठीक है? मैक्स मुलर जी दे रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे भाषण, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर मूड हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम थे? मैक्स मुलर के पिताजी के क्या नाम थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विल्हर मुलर। क्या हो जाएंगे? विल्हम मुलर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर है, कंठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? कंठ और केन को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मैक्स मुलर ने किए हैं। कौन किए हैं? तो मैक्स मुलर ने किए हैं कंठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद। अनुवाद कहने का मतलब है ट्रांसलेट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो देखिए रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे परंपरा के मूल्यांकन का लेखक। गुणाकर मूल्य किसका हो जाएगा? तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? गुणाकर नागरिक लिपि का हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी को आप लोग बताइए किसका लेखक है? तो परंपरा का मूल्यांकन का रचनाकार कौन जाएंगे? तो रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। एक पतंग अनंत में कौन लिखे हुए हैं? तो अशोक वाजपेयी जी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो यह क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा गया है, बारों बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी का जन्म हुआ है। कब हुआ है? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है?
मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बोलिएगा सर जी मछली वाला तो हम बार बार पढ़े हुए हैं, तो मछली का कौन हो जाएगा? तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे हुए हैं मछली कहानी। कौन लिखे हुए हैं? विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हुए हैं मछली कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? गुरु नानक कौन है? गुरु नानक जो थे ना कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? सिख का क्या होंगे? सिख का प्रथम गुरु थे। कौन थे? सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? सिख के प्रथम गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जपूजी जी किसकी रचना है? जपूजी जी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है, यानी कि गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना हो जाएगा? गुरु नानक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी के कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी के कौन सी विद्या हो जाएगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि एक ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ललित निबंध हो जाएंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी घनानंद के। ठीक है, घनानंद के हो जाएगा विरह लीला रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। घनानंद का जन्म कब हुआ था? अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि घनानंद का जन्म जो है ना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। कब हुआ है? 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? स्वदेशी कविता जो है ना किससे संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी प्रेम घन सरोवर से संकलित है। किससे हो जाएगा? प्रेम घन सरोवर से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो देखिए यह जो है ना दही वाली मंगामा यानी बर्निका से है। ठीक है, तो दही वाली मंगामा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है, दही वाली मंगामा किससे है? तो कन्नड़ से आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दही वाली मंगामा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, टोल्स्टाय कौन था? टोल्स्टाय जो थे ना वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रूसी लेखक थे। टोल्स्टाय कौन थे? तो एक रूसी लेखक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है? यानी पाठ के केंद्र कौन सा है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर डीसी हो जाएंगे, यानी बिस्मिल्लाह खा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह खा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खा का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खा का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहनाई। क्या हो जाएंगे? सहनाई हो जाएंगे इसका राइट आंसर। वैसे आप लोग देखते नहीं है शादी ब्याह में सहनाई बजती है, वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना हो जाएगा? तो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुनाकर मूल्य लिखे हुए हैं अक्षरों की कहानी। ठीक है, कौन लिखे हुए हैं? गुनाकर मूल्य लिखे हुए हैं अक्षरों की कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना हो जाएंगे? शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे हुए हैं? तो महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं शिक्षा और संस्कृति। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहादुर के लेखक, जो बहादुर को लेखक के घर कौन आया था? बहादुर को लेखक के घर कौन आया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लेखक के चाचा आया था। ठीक है, कौन आया था? लेखक के चाचा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? क्या होगा राइट आंसर? तो ए एस रंगराजन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस रंगराजन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है, सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़िया के। कहाँ का हो जाएगा? उड़िया के, यानी उड़ीसा जानते हैं ना? बिल्कुल सर जानते हैं, वहीं का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मंगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती है? मंगम्मा जो है किस शहर में दही बेचने जाती थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेंगलोर में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ जाते हैं? बेंगलोर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूर्वज लक्ष्मी के कितने खेत छोड़ के गए थे? यानी पूर्वज थे ना, यानी पुराने के जमाने के आदमी थे, लक्ष्मी के लिए कितने खेत छोड़ के गए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 बीघा। कितने खेत छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मंगू कब से पागल है? मंगू जो है ना कब से पागल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से है। ठीक है, कब से पागल है? तो जन्म से ही मंगू पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो गुरु नानक की सेंध किस मुगल बादशाह से हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? बाबर से हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो हमने बताया है ना कि मछली का लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी। और क्या है मछली? तो एक कहानी है। मछली चैप्टर क्या है? तो एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? क्योंकि स्वच्छ रखने के लिए। क्या? तो स्वच्छ रखने के लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉरी, बर्बरता का समापन हेतु। ठीक है, बर्बरता का समापन हेतु इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है?
नागरिक लिपि पाठ साहित्य की कौन सा विधा है? तो नागरिक लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक निबंध है। ठीक है, नागरिक लिपि क्या है? तो एक निबंध हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। ठीक है, खोखा के हो सकता है। आप बताइए कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, क्या बताइएगा? तो खोखा का दूसरा नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है? भाईचारे का दूसरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सर्वाधिक आबादी आबादी जो है ना कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो महानगरों में, ऑप्शन नंबर सॉरी गांवों में हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गांवों में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी भारत के। कहाँ के हो जाएंगे? भारत की इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मानव मुक्ति के विरोध किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति का विरोध किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है? तो सेन साहब की कथन है। किसका हो जाएगा? सेन साहब की कथन है कि मैं तो खोखा के इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी मैक्स मूलर किए थे। कौन किए थे? तो मैक्स मूलर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निर्वांश विद्या का संबंध किससे है? निर्वांश विद्या के संबंध जो है ना किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से है। क्या हो जाएंगे? मानव विज्ञान से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के लोगों को बड़े बड़े नख रखना पसंद है? क्या हो जाएगा इसका? तो गौर देश के राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गौर देश के जो लोग हैं ना उनके बड़े बड़े नाखून रखना पसंद है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गुनाकर मूले जी लिखे होंगे। कौन लिखे हुए हैं? तो गुनाकर मूले जी लिखे हुए हैं सूर्य नामक पुस्तक। नेक्स्ट है, नेवाय भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली हो जाएगा। ठीक है, नेपाली हो जाएगा। किस भाषा में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, देवनागरी में लिखी जाती है। किस भाषा में? देवनागरी में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी किसका हो जाएगा? अमरकांत की रचना हो जाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर कहां से भागकर आया था? बहादुर जो है ना कहां से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। कहां से आया था? नेपाल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा का गांव के नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी ऊंचा गांव सानी। क्या हो जाएगा? ऊंचा गांव सानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? तो बनारस घराने के, या फिर लखनऊ घराने के, या फिर डुमराव घराने के, या फिर जयपुर घराने के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ घराने के। कहां के थे? लखनऊ घराने के, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन का। किसका हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन का इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज का संबंध है किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तबला से है। किससे है? तबला से है। ठीक है, तबला से हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आशीर्वाद क्या है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु नानक लिखे हुए हैं। कौन लिखे हुए हैं? गुरु नानक लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी को जन्म दिवस को जो है ना अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर बी, यानी कि हिंदी में लिखे हैं। किस भाषा में? तो हिंदी में लिखे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिकता मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? सांप्रदायिकता मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि ए, यानी कि रसखान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसखान हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो रसखान का रचनाकाल था, रसखान जो थे ना उसका रचनाकाल कहाँ था? तो जहांगीर के शासनकाल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएंगे? जहांगीर के शासनकाल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है
का चित्रण किया गया है। क्या होगा? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसमें किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नहीं होगा, घना आनंद किए है। ठीक है, क्या होंगे? घना आनंद किए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है? तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो पारा हो जाएगा। ठीक है, पराजय में कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द क्या है? तो राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदी या फिर राम ने पुस्तक खरीदी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वाष्प निकल रहा है। क्या हो जाएगा? वाष्प निकल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वो प्लस उत्तम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्व प्लस उत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्से में पानी पीना, क्रोधित होना या फिर क्रोध दबाना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रोध दबाना। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध दबाना हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बेइज्जती करना, चालबाजी करना, बेईमानी करना, फिर समय पर धोखा देना। ये राइट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समय पर धोखा देना। क्या हो जाएंगे? समय पर धोखा देना हो जाएगा। गुप्त का विलोम क्या होता है? राइट आंसर। तो गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिखाना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रकट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शैल। क्या हो जाएंगे? शैल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लवुंदर कौन सा समास है? लवुंदर जो है ना, कौन सा समास हो जाएगा? राइट आंसर क्या हुआ? तो लवुंदर हो जाएगा क्या होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो स्पेशल होता है। ठीक है, स्पेशल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लड़का आया कौन काल है? लड़का आया था, यानी पहले आया था ना, तो भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस यानी भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम का पर्यायवाची क्या होता है? तो आम्र हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर जिसके पास धन ना हो। क्या हो जाएगा? जिसके पास धन ना हो, यानी कि तत्पुरुष समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माता पिता कौन सा समास है? तो देखिए माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सुबह शाम, कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिगु नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नहीं, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा समास? तो द्वंद्व समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अनुराग में उपसर्ग क्या? उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अस्मिता का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अस्मिता का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी कि पहचान, पहचान या फिर अस्तित्व। क्या हो जाएगा? अस्तित्व या फिर पहचान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैं आपको दर्शन करने आया हूं, मैं आपसे दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन करने आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पांच भेद होते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यानी कि पांच भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस सार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सम प्लस सार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर तो देवराज। ठीक है, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवराज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदना में प्रत्यय क्या है? वेदना में देखिए प्रत्यय जो है ना अंत में लगता है, वेदना अंत में ऑप्शन ए आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो जिससे पूरी जाति का बोध हो, तो मनुष्य बोलने पर पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ए हो जाएंगे, दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो देवनागरी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, देवनागरी। ठीक है, अगले देखेंगे हम लोग निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क्या होगा राइट आंसर? अनाधिकार। क्या होगा राइट आंसर? तो अनाधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आमरण, आमरण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग शुरू में लगता है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? तो आ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनिश्चय हो जाएगा। क्या होगा? निश्चय का विलोम क्या होता है? तो अनिश्चय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय अंत में लगता है। ठीक है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईक। ठीक है, वास्तविक जब बोलेंगे तो अंत में ईक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, रुचि का विशेषण क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रुचिकर। क्या हो जाएगा, रुचिकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, तो महासनी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर महाशय हो जाएगा। ठीक है, महाशय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, तो भानुमति का पिटरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भानुमति का पिटरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ठीक है, अनावश्यक जिसका उपयोग ना हो उस वस्तु का भंडार हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला है अज्ञान शब्द कौन सा समास है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे कर्मधारय समास हो जाएंगे। कौन सा समास हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बुढ़ापा। क्या हो जाएंगे, बुढ़ापा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भाववाचक निम्न में से संज्ञा कौन है, तो आपको याद रखना है बुढ़ापा। खेत शब्द क्या है, खेत शब्द जो है ना क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे राइट आंसर, खेत शब्द क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी वह छत से गिर गया, यह किस कारक का उदाहरण है, राइट आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अपादान कारक का। किसका हो जाएगा, अपादान कारक का हो जाएंगे। नेक्स्ट है ग, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। ठीक है, आप ग बोल के चेक कीजिएगा तो आपको कंठ से आवाज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो प्रश्नवाचक इसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चोर शब्द में विलोम क्या हो जाएगा, चोर शब्द का विलोम क्या होता है, चोर साधु। ठीक है, क्या होता है, चोर साधु हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चोर का विलोम क्या हो जाएगा, साधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, भारत का प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका आप लोग का जो है ना आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और अगले किसी टॉपिक जो आपका वीक हो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बना देंगे या फिर आपको पूरा हेल्प करने की आवश्यकता मतलब कोशिश करेंगे। साथ में आपको व्हाट्सएप का लिंक और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट्सएप, उसके साथ आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वायरल वगैरह पेपर होगी ना तो हम आपको प्रोवाइड वहां पर कर देंगे फ्री ऑफ कोर्स। और इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कोर्स ऑल विषय की तैयारी ट्रिक के माध्यम से कराई जाती है। अभी आपको यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको टोटल लेखक के नाम, चैप्टर के नाम ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय स्टूडेंट।